राम राम आप सभी को। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लाइफ में सीखते रहना, ग्रो करते रहना क्यों ज़रूरी है। असल में यार सारी जो कलेश की जड़ है ना वो यही है। जो लोग लाइफ में रुके हुए हैं, जिन्होंने सीखना बंद कर दिया है, जिन्होंने ग्रो करना लाइफ में बंद कर दिया है, वो लोग हमेशा यही कंप्लेंट करते हैं। और अगर उनको सिखाने की कोशिश भी की जाए, बताया भी जाए कि ये चीज़ें करो, ये सीखना स्टार्ट करो, फिर 100 एक्सक्यूज़ेस आ जाते हैं उनके उनके तरफ से। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लाइफ में बंदा सीख रहा होता है, लाइफ में ग्रो कर रहा होता है, वो चीज़ें समझता है। वो जब कर रहा होता है, कई बार फेल भी होता है, तो उसे पता होता है कि हाँ, जब हम लाइफ में चीज़ें कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा हम लाइफ में चीज़ें करते हैं। कोई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें नहीं होती हैं, पर ज़रूरी वो नहीं है। ज़रूरी है कि लाइफ में चीज़ें करना, कोशिश करना, करने की कोशिश करना, सीखते रहना, लाइफ में ग्रो करते रहना। ठीक है, वो ज़रूरी है, वो मायने रखता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो दिखती है, उससे हमारी डायरेक्शन दिखती है। एक बंदा है जो बिज़ी है, लाइफ में चीज़ें कर रहा है, ठीक है, तो उससे ये पता चल रहा है कि लाइफ में कोशिश कर रहा है चीज़ें करने की, वो राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और एक बंदा इधर दूसरा है जो रुका हुआ है और उसको कुछ सिखाने की कोशिश जाए तो 100 एक्सक्यूज़ेस आ जाते हैं उसकी तरफ से। पर वो लाइफ में उसकी जो डायरेक्शन है वो भी रॉन्ग जा रही है, नेगेटिव जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन उसकी नेगेटिव जा रही है, मतलब हाँ, मतलब सीख भी नहीं रहे हैं, सीखना है पर नहीं सीखना है, मतलब समझना नहीं है चीज़ों को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। देखो, आपने वो वाली जो कहावत है, एक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप सब जानते होंगे और मैंने भी सुनी है, हम सब ने सुनी है। कछुए और एक खरगोश की जो एक स्टोरी है छोटी सी, जो हम सब ने सुनी होगी। उसमें क्या होता है, कछुआ धीमे धीमे चलता है और खरगोश तेज़ी से चलता है। पर वो तेज़ी से चलता है, थक जाता है, फिर वो रुक के सो जाता है। और उसी चक्कर में क्या होता है कि जो कछुआ होता है वो धीमे धीमे चल रहा होता है, वो आगे निकल जाता है, ये बेचारा वहीं के वहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली है। पर वही बात है, जिसको जो कोशिश करेगा, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, वो ही समझ पाएगा। ठीक है, और यकीन मानो यार, जो कोशिश करता है ना उसकी कभी हार नहीं होती है, वो चीज़ों को समझ ही लेता है। अब जब आप हाथ में हाथ रख के बैठोगे, आपको लगता है कि कोई चमत्कार होगा, एकदम से प्रभु प्रकट होंगे और सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा कहीं भी नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उठ के काम करना पड़ेगा, सीखना शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें होती हैं यार। ठीक है, तो वैसे क्या होता है कि हमें लगता है ना कि जितना मुश्किल है उतना मुश्किल होता भी नहीं है। असल में चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती हैं। अगर आप उन्हें करना शुरू करो तो चीज़ें आसान होती जाती हैं यार, बस इतना ही तो उन्हें समझना चाहिए। तो देखो, हमें इसके लिए करना क्या है। अगर आप लाइफ में आप एक्सेप्ट करते हो कि आप कहीं ना कहीं रुक गए हो, आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप लाइफ में सीख नहीं रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, मज़ा नहीं है, बस बेकार की हैबिट्स आपने पाल ली हैं, पड़े रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, दोस्तों के साथ बस घूमना और वो भी फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें आपने कर दी हैं और आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, तो ध्यान से सुनना। अगर आप सच में चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, आप चीज़ें सही से नहीं कर पा रहे हो और आपको सीखने की ज़रूरत है, और ध्यान से वीडियो देखोगे, समझोगे और अप्लाई करोगे जो भी मैं आपको बताऊँगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप वहाँ से निकल पाओगे और लाइफ में अच्छी चीज़ें करोगे, ग्रो करोगे, सीखोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले देखो, हमें छोटे से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एकदम से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे जैसे हम बुरी आदतों में फंसे होते हैं, तो एकदम से बाहर निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बार बार हमारा जो कंफर्ट जोन होता है वो बार बार हमें अट्रैक्ट करके हमें बुलाता है कि भाई आ जा यार, यहाँ मज़ा है। ठीक है, उन चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में कहाँ मज़ा है। पर असल में बात यही आ जाती है, जो हम बैड हैबिट होती हैं वो हमें उसमें मज़ा आता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है उससे हमें। पर जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वाकई अच्छी चीज़ें होती हैं, वो एकदम से हैप्पीनेस नहीं मिलती उनसे। शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा लगता है कि यार अब नहीं करते हैं, पर अगर आप उन्हें करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो आप आगे जाके जो एक आपको हैप्पीनेस का एक भंडार मिल जाता है, पर आपको मज़ा आने लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो और इसको एक्सेप्ट करो और चीज़ों को करना शुरू करो। शुरुआत में मुश्किल होगी, ये बात मैं पहले ही बोलता हूँ आपसे कि शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि बैड हैबिट्स से निकलना इतना आसान नहीं होता, पर हाँ, नामुमकिन भी नहीं है, आप निकल सकते हो। अगर आपने ठान लिया है कि हाँ, आप अपनी लाइफ को बदलोगे, आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ज़रूर आप कर लोगे। ठीक है, तो
शुरू कहाँ से कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले अपनी जो भी बैड हैबिट्स हैं उन पे थोड़ा सा लिमिट करो। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप कोई नई हैबिट शुरू कर सकते हो। डेली सुबह टाइम से उठने की और रात को समय से सोने की एक आदत डाल लो। छोटी सी, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और फ़ोन को थोड़ा सा कम कर दो, ये लिमिट कर दो। अब मान लो 10 घंटे चलाते हो तो उसका 50% कर दो। 5 घंटे फ़ोन चलाओगे, आधा कर दो। पूरी तरह से ख़त्म मत करना, क्योंकि एकदम से नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 2-3 दिन करोगे, फिर आप तीसरे दिन आपका 22-24 घंटे का बिल फटेगा फिर, ठीक है? तो ऐसे मत करना, थोड़ा सा कम कर दो। बस 10 घंटे चला रहे हो तो 5 घंटे कर दो कि दिन में 5 घंटे चलाऊँगा। और एक स्टडी का टाइम रख लो थोड़ा सा, 1 घंटा या आधा घंटा मैं सुबह पढ़ूँगा, इतना रख लो। और हल्की फुल्की 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लूँगा। ऐसी 2-3 हैबिट डालो जो आप डेली कंटिन्यूअसली फॉलो कर पाओ। और अगर आप इसको 1 मंथ के एक चैलेंज में डाल दो तो और अच्छा होगा। एक कॉपी एक पेन लो, उस पे लिखो 1 मंथ चैलेंज, और उन डॉट डाल के वो जो हैबिट आप फॉलो करने वाले हो 1-2-3 वो हैबिट डाल दो। और डे बाय डे काउंट करो कि हाँ, डेली मुझे ये हैबिट फॉलो करनी है। और अपना पेपर में टिक करना है कि हाँ, आज मैंने ये फॉलो किया, सेकंड डे मैंने फॉलो किया, थर्ड डे मैंने फॉलो किया। ऐसे ही हमें 1 महीने तक करना है। और 1 महीने तक आप देखना, आप में जो चेंजेस होगा ना, मैं गारंटी देखता हूँ, आप देख के इस कमेंट में आके बोलोगे कि हाँ, वो चेंजेस जो आया है वो बहुत बढ़िया है। वो चेंजेस क्या होगा? वो होगा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमारा खुद पे विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, हम कर सकते हैं अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हम लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है? जब आप इन आदतों को कंटिन्यूसली फॉलो कर लोगे तब आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो एक गलती मत करना, इन कभी भी किसी भी दिन इसको गिव अप मत करना और कंटिन्यूसली फॉलो करना है। और देखो, इतना हाई मत रखना। ऐसा मत करना कि आप 1-2 घंटे की एक्सरसाइज रख दो, 1-1.5 घंटा की पढ़ाई रख दो। फ़ोन को बिल्कुल ऐसा मत करना, वरना हो नहीं पाएगा। थोड़ा सा बैलेंस करना, चीज़ों को बैलेंस करके चलना कि आप जो अच्छी नई हैबिट अपना रहे हो वो कंटिन्यूसली 1 महीने तक चले। साथ में जो भी आप बैड हैबिट्स आपके भी हैं उनको चलने दो थोड़ा कम करके, पर इन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रखना कि ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली 1 महीने के बाद जब आप कंटिन्यूसली इन्हें फॉलो कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट चेंज होगा। आप थोड़ी ज़्यादा खुद को लेके अवेयर हो जाओगे। आप खुद ब खुद बैड हैबिट्स को धीरे धीरे कम करते जाओगे, ठीक है? और अच्छी आदतों की तरफ बढ़ते जाओगे और अपनी लाइफ में ग्रो करते जाओगे, सीखते जाओगे, ठीक है? तो यही एक तरीका है वहाँ से निकलने का, लाइफ में ग्रो करने का, ठीक है? आई थिंक आप सभी को यार समझ में आया होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं। अगर समझ में नहीं भी आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए होगा। वैसे तो मैंने सही समझाया है, आपको समझ में आना चाहिए अगर समझ रहे हो तो। बाकी कमेंट्स में मुझे बताना, अगर आप में मुझे कुछ बताना चाहते हो या किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो मुझे बता दो प्लीज़ कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। बाकी बस खुश रहो लाइफ में और बैलेंस करके चलो चीज़ों को और ग्रो करते रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।